आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। उसका आंसर किस प्रकार होगा? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है वह देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम पहले इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 जिसे हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में। तो यहाँ a और b सहभाज्य संख्या और पूर्णांक है। तो a और b पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं है। a व b सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है। तो √5 बराबर a/b। इसे हल करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग। तो वर्ग करने पर क्या होगा कि √5 का वर्ग कर देंगे और a/b का भी वर्ग कर देंगे। तो यहाँ वर्ग करेंगे √5 का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5। फिर a² / b², इसे फिर हल करेंगे। b² बराबर a²। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 5a² को विभाजित करता है और 5a को भी विभाजित करता है। ये जो प्रमेय है अंकगणित की, उसके अकॉर्डिंग यदि a 5a को विभाजित कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 5 यहाँ अदर पूर्णांक मान लेंगे, c कोई अदर राशि। तो ये दोबारा मानना पड़ेगा कि a बराबर 5c। तो यहाँ इसे हल करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a², तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c², ये वर्ग करने पर आया है, वर्ग करने पर। जैसे फर्स्ट समीकरण को वर्ग करने पर हल किया उसी अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर भी a² का मान समीकरण 1 में दे रखा है 5b²। तो यहाँ मान रख देंगे, a² का मान रखेंगे 5b² बराबर 25 c²। अब कह सकते हैं कि b² बराबर हो जाएगा, ये 5 उधर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ 25 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 c²। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, b को। तो 5 b² को विभाजित करता है, 5 b को भी विभाजित करता है। अब यहाँ हमने देखा है कि a और b दोनों को 5 से विभाजित कर रहा है, जबकि हमने यहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं लिए। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा प्राप्त हो गया है, जो विरोधाभास हुआ है। तो ये जो परिकल्पना हमने की है वो क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि a व b
ए व बी दोनों से अभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ हमारी परिकल्पना में विरोधाभास हुआ है। ए व बी दोनों 5 से विभाजित है, इसलिए हमारी कल्पना √5 परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो ये बात निकल के आई है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यह हमने किस प्रकार किया है वह देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। जो भी संख्या दी गई है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले इसको मानना पड़ेगा, ये √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना पड़ेगा। फिर ए और बी ये पूर्णांक है, ए व बी सहभाज्य संख्या है, तो इसे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो यहाँ मान निकल के आता है 5b² बराबर a²। ये समीकरण 1। ये करने के बाद ये 5a² को भी विभाजित करता है, 5a को भी विभाजित करता है, इस प्रकार कर लेंगे। ये परिमेय का अकॉर्डिंग होगा। फिर वापस मानना है a बराबर 5c, जो a के अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये क्योंकि विभाजित करता है, फिर a² 25c² इस प्रकार से वर्ग करने पर प्राप्त हो गया। यहाँ आगे a² का मान रख देंगे। जो मान हमने a² का मान रखा है 5b², ये मान रखा है हमने, तो 5b² बराबर 25c²। फिर यहाँ b का मान हो गया b² बराबर हो गया 5c²। यहाँ 5b को भी विभाजित करता है, 5b को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि a और b दोनों में अभाज्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 प्राप्त हो गया है। यहाँ अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ विरोधाभास हो गया, क्योंकि a और b को हमने सहभाज्य संख्या माना है, जो ये परिकल्पना हमारी क्या है? गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये √5 परिमेय संख्या ना होकर क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार कर सकते हैं। अगला वीडियो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर होगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।